आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे अरे बेटा, तूने ये क्यों किया? ये क्या किया तूने? आपसी झगड़े में अपना ही चेहरा बिगाड़ लिया। मैंने नहीं दादी, मुझे तो इन्होंने कहा था ये सब करने के लिए। हाँ, मैंने कहा। तूने क्यों कहा? क्योंकि दादी ये रॉकस्टार है ना, तो ये गाना बनाते, तो इनका जो नया गाना है ना वो ये गा रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ? गवारी। हाँ, लेकिन वो जो गाना है ना दादी, वो जंगल में लेडी टार्जन। लेडी टार्जन। लेडी टार्जन के बारे में तो इन्होंने कहा कि इन्हें इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे ऐसे बना के गाना बना दिया। तू ऐसा क्यों करता है? मेरी बहू की इतनी सुंदर शक्ल, इतनी प्यारी शक्ल बिगाड़ के रख दी, सत्यानाश करके रख दी। चंद्रमुखी को ज्वालामुखी बना के रख दिया। अब एक काम कर, अब इसको बाथरूम में लेके जा और इसका चेहरा अच्छे से धो के लेके आ, समझ गए ना? चलो। और सुन मेरी बात, मेरी बहू के चेहरे की त्वचा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। त्वचा ही छील डालूंगा तो नुकसान कैसा? क्या? पील मास्क, फेस मास्क को पील डालूंगा तो नुकसान कैसे होगा? मतलब चेहरे की जो रौनक है वो इनफैक्ट और बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देख, तू इसका चेहरा अच्छे से धो के ला, मुझे इससे बात करनी है। तब तक मैं और इंदु इंतजार करते हैं। अरे बैठ कहाँ रहे हैं आप लोग? अरे बात तो पूरी रात पड़ी है, बात करने के लिए, और रात गई बात गई। मुझे दो गाने बनाने। ये सब क्या है अभी? सीरीज। सीडी है वो, मुझे भी दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हारी हरकत की बात कर रही हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ तुम ही ने किया है। मुझे लेके जाके प्रज्ञा को लेके आए, जैसे कोई एक्सचेंज ऑफर चल रहा हो। अगर मैं वो सब नहीं करता और दादी तुम्हें इस रूम में देख लेती ना, तो जितनी आसानी से तुम इस घर में आई हो उतनी आसानी से इस घर से बाहर चली जाती है। इजी कम इजी गो। और मेरे लिए क्या बहाना है आपके पास? बेबी तुम्हारे लिए बहाना नहीं, गाना है। सुनो। आप समझते क्या अपने आप को? मैं रॉकस्टार। घर में नहीं है, इसलिए घर में इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। आपने क्या सोचकर मेरे फेस में पेंटिंग बनाई? अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने क्या सोचकर मेरा चेहरा बिगाड़ा? चेहरा तेरा ब्यूटी। मैं आपसे बात कर रही हूँ। बातें तेरी फ्रूटी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोबारा ऐसी बचकानी हरकत की ना तो मैं तुम क्या कर लोगी तुम? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, और मैंने जो कुछ भी किया ना तुमने को बचाने के लिए किया। और तुमने क्या किया? सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। एक बार मुझसे पूछ तो लेती। आपने पूछा था मुझसे? पूछा उससे ज्यादा है जिसके पास कोई दिमाग हो। मेरे पास दिमाग है। सॉरी, आपके पास नहीं है ना? मेरे पास दिमाग नहीं है। हाँ, दिमाग होता तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाते, गाने थोड़ी बनाते। अरे गाने बनाने के लिए दिल की जरूरत होती, तुम्हारे पास है नहीं। क्यों? आपकी आंखों में एक्सरे मशीन है जो मेरे सीने में झांक के देख ले, मेरे पास दिल नहीं है। मशीन तो तुम्हारे चश्मे में लगी है ना? देखिए मेरे चश्मे में मत जाइए। क्यों ना जाए तुम्हारे चश्मे पर? ये चश्मे लगाकर भी तुम्हें दिखाई क्या देता है? सोफे में बैठने के बदले मेरे गोद में बैठ गई थी, उसका क्या? और आप जो उस दिन बाथरूम में मेरे ऊपर गिर गए थे वो? तो मैंने कहा था कि जमीन में साबुन छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा था बिना नॉक के अंदर आ जाइए। बाथरूम मेरा है बेबी। तब नहीं जब मैं अंदर हूँ। गाइस बस, स्टॉप इट। एक मिनट, मैं देख लूंगी आपको। अच्छा, तो दिन भर बैठकर करती क्या हो तुम? देखते तो मैं दिखा दूंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं यहाँ आई थी अभी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने, पर यहाँ आके तो मेरा टाइम और दिमाग दोनों खराब हो रहा है। I feel I was better at my place. तो दिखाओ ना। Show me what you got. देखिए आप आगे मत आइए। क्या कर लोगी तुम? मैं बोल दूंगी किसी को। आप बोल। मैं प्रज्ञा, ग्रेट आइडिया। कौन सा आइडिया? ओहो, आइडिया तुम्हारे सामने, बस तुम्हें नजर नहीं आ रहा। ओके, तो तुम्हें इंदु दादी पे इल्जाम लगाना, चोरी का इल्जाम, वो भी पैसों की चोरी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही थी।
मैंने इसे कहा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। करेंगे यकीन प्रज्ञा, करेंगे। जैसे ही तुम इंदु दादी पे इल्जाम लगाओगी मैं बीच में आ जाऊंगी और मैं कहूंगी कि चोरी दासी ने नहीं, चोरी तुमने की है। और वो भी अभी से नहीं, तब से चोरी कर रही हो जब से तुम इस घर में आई हो। और उन पैसों से तुम अपने लिए प्रॉपर्टी बना रही हो। जैसे मैं ये कहूंगी सब लोग तुमसे नफरत करेंगे और मैं सबकी चहेती बन जाऊंगी। और फिर बहू बनने में कितना ऐसा नहीं हुआ तो होगा। मैं तुम्हें चोर साबित करके रहूंगी। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मुझे मंजूर है। उनके और उनके परिवार की खुशी के लिए अगर मुझे चोर भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। एंड यू नो व्हाट, मैं अभी आइडिया, एक ऐसा ब्रिलियंट आइडिया जो प्रज्ञा को एक ही झटके में इस घर से बाहर कर सकता है। मैंने सब सुन लिया। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन इसके लिए कर रहा हूं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये गलत है। अगर सही गलत देखती रही तो कुछ नहीं करता। वैसे जब इस घर में आने की वजह ही गलत थी तो यहाँ से जाने की वजह सही कैसे हो सकती? मुझे ये करना ही। ठीक ही तो कह रही है। I mean, जब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? क्या तुम नहीं चाहते ये इस घर से जाए? इसके रहते ना मैं तुम्हारी वाइफ बन पाऊंगी ना अपने बच्चे को तुम्हारा नाम दे पाऊंगी। ओके फाइन, तो फिर करो जो करना है, लेकिन मुझे इस सबसे दूर रखना। जस्ट कीप मी आउट ऑफ इट। तुमने तरीका तो सोच लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उस तरीके से दादी को कितनी तकलीफ होगी। और तुम्हें क्या लगा, दादी तुम पे तो क्या, इंदु दासी पर भी इल्जाम लगने नहीं देगी। और अगर दादी रोई ना तो मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख पाऊंगा। और ये जानते हुए भी कि ये सब ड्रामा है, शायद मैं अपने आप को ना रोक पाऊं। इसलिए जो भी करना है ना, मेरे पीठ पीछे करना और मेरी दादी का ख्याल रखना। क्योंकि अगर दादी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं इस ड्रामे को उसी वक्त रोक दूंगा और तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा। And after that, I will not want anyone in my life. Is that clear? Both of you.